नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के 80 क्वेश्चन, और ये 80 क्वेश्चन वंदना जादव मैडम की बुक प्रभात से लिए गए हैं। और आज की इस साइकोलॉजी के वीडियो में व्यक्तिगत भिन्नता यूनिट से सभी 80 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। तो सभी रीट के विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज के वीडियो में सभी हिस्सा लें और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकले। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। ऑप्शन है विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, गाथा विधि द्वारा। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों विभेदात्मक विधि द्वारा। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने का आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है स, रुचि संबंधी भेद। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर आप बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी। इसलिए सही आंसर इसका द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। दोस्तों, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर इसका बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स, आंतरिक भिन्नता। आंतरिक विभिन्नता। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से एक सही कथन आपको छांटना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो दो व्यक्ति समान नहीं होते, बात सही है। व्यक्ति भिन्नताओं का मापन संभव है, सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, इसलिए सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है स, 3। कितने? 3। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है द उपरोक्त सभी, यानी शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा प्रतिभाशाली बालक होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है अ, जन्मजात। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, सृजनशील बालकों में। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है क्षमता के अनुकूल, रुचि के अनुकूल। सही आंसर है द, अ व स दोनों। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, वह बालक है। तो इसका सही आंसर है स, पिछड़ा बालक। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है। खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अ, प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर पर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। सही आंसर है इसका बताना है आपको। इसका सही आंसर है स, मौलिकता, क्योंकि मौलिकता सृजनशील बालकों में पाई जाती है। तो मनस्तापी बालकों में सीखने की गति में धीमी होती है, शारीरिक दोष और अमूर्त चिंतन का अभाव। इसलिए सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, उच्च रचनात्मकता वाले विद्यार्थियों में होगी। तो उच्च रचनात्मकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होगी। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, उच्चतम बुद्धि। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, जो सामान्य बुद्धि बालक से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, उपलब्धि परीक्षण। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द, मौलिकता। मैंने बता चुका है, सॉरी मैंने ये पहले भी बताया है कि मौलिकता जो है वो सृजनशील बालकों में पाई जाती है, यानी सृजनशील जो है बालक होते हैं उसकी विशेषता है मौलिकता। शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की मंद गति, ये मंदबुद्धि बालक या मनस्तापी बालकों की विशेषता है। सही आंसर है द।
अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है। तो दोस्तों इस मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत मनोनाट्य की विधि, स्वतंत्र साक्षर विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, इसलिए सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्न में से है। इसका सही आंसर है दोस्तों स, निष्पत्ति परीक्षण, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है। दोस्तों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, इसलिए सही आंसर है द, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, चोरी करने बालक, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है स, जीव कोश के कारण, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, मनोरंजन की सुविधा, ये समस्यात्मक जो व्यवहार का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। तो किस पद्धति के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है द, प्रोजेक्ट विधि, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, यदि बालकों ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है द, क्योंकि माता पिता से शिकायत करेंगे, पीटेंगे, उसे नाट्य, साहित्य, नृत्य, काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं। तो सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, सांकेतिक भाषा से, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना चाहिए और इसकी सही आंसर है ब, 90 से 110। अगला क्वेश्चन है, पोलियोग्रस्त एक बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, गतीय रूप से विकलांग, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, माता पिता की आपसी लड़ाई, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है संतुलित। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है द, उपरोक्त सभी।
गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दबाव, एक्सरे किरणों का प्रयोग, माँ का एड्स से ग्रसित होना। इसलिए सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, 9 से 15 माह के मध्य, यानी 9 माह से लेकर 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 3 माह के मध्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों को लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, स्नायुविक निरूपण। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, 41 और 46 में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है स, गुणात्मक उत्कृष्टतात्मक सिद्धांत। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, पी एन मेहरोत्रा। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बालक प्राय होते हैं। सही आंसर है स, कुछ समायोजित। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, हैदराबाद। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा या किसी विषय के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, वे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ब, पिछड़े बालक। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिज्म होते हैं। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, मंदबुद्धि। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, मंद गति। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, 80%। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है
ब बहिर्मुखी, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ 70, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स व्याख्यान विधि, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म पश्चात होने वाले मानसिक मंदता का कारक है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स लेड विष प्रयोग, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ माता पिता जैसी, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया, विभिन्नता का जो नियम प्रतिपादित किया गया था वो कौन है? तो वो है अ डार्विन, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी, यह कारक प्रभावित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अ बाल अपराध, बाल अपराध, सही आंसर अ। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका स निष्पत्ति विधि, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मन स्थापित बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब धार्मिक आघात, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाल अपराध है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान, द उपयुक्त सभी, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव, सही आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की विशेषताओं के प्रकार हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उच्च बुद्धि लब्धि, नेतृत्व की क्षमता, अध्ययन की योग्यता, उपयुक्त सभी, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता, सही आंसर है अ व ब दोनों, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं,
सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है अ, असामान्य बालक। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, अविक्रमित स्वाध्याय विधि के जनक हैं। अविक्रमित जो स्वाध्याय विधि है उसके जनक कौन है? सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, BF स्किनर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, प्रायोजना विधि। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, मनोस्नायु विकृति का लक्षण है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वह, चिंता, संघर्ष। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ेपन के कारण है पारिवारिक, शारीरिक दोष, पलायनशीलता। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। पारिवारिक, शारीरिक दोष, पलायनशीलता। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम का अनुकूलन न होना, भीड़ भरी कक्षाएं, असंतोषजनक परिस्थितियां। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपलब्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व। सही आंसर द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है द, शारीरिक। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के रासायनिक वाहक हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, DNA। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि के जनक हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, किलपैट्रिक। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक किस देश के थे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सही आंसर है इसका अमेरिका। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका 1918। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया। तो योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है जॉन ड्यूवी। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, विद्यार्थी पर आधारित हो। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि का दोष होता है। योजना विधि का दोष होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है स, खर्चीली होती है। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, करके सीखने पर आधारित है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, प्रायोजना विधि। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर है आपका ब, शिक्षण विधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है,
किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द फ्रॉबेल। किंडरगार्टन पद्धति और विधि भी फ्रॉबेल ने दी थी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि किस के लिए अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए। सही आंसर है द। अब अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, व्याख्यान विधि। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, अविक्रमित अनुदेशक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, स्वाध्याय प्रवृत्ति। सही आंसर है द। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन, अविक्रमित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है करके सीखने का उद्देश्य, स्व मूल्यांकन उद्देश्य, स्वगति उद्देश्य। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है और उस उत्साह के आधार पर हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इस सभी पर करें। दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।